नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शनिदेव ने अपनी माता को वचन दे दिया है कि पर्दे के पीछे जब भी आप हटाएंगे तो मैं अवश्य आपको मिलूंगा। एक पर्दे का ही अंतर है हमारे और आपके बीच में, कोई फासला नहीं। जिस प्रकार से आप वन में थी तो ये पर्दा मुझे ये आशा दिलाता रहता था कि एहसास दिलाता था आप हमेशा उस पर्दे के पीछे मुझे प्राप्त होंगी। तो आप ऐसे याद कर सकती हैं मुझे कि मेरी स्थिति यहाँ पे अनुपस्थिति हमेशा रहे। तो अब ये पाषाण जो है, जो मैं आपके प्रतिचिन्ह के रूप में अपने पास रखता था, अब आप रखेंगे मेरे प्रतिचिन्ह के रूप में अपने पास। अब फाइनली जाने को रेडी हो गए हैं शनिदेव। अब माता से मीटिंग हो ही चुकी है। अब किस प्रकार से जाएंगे और किस प्रकार से वो प्रतियोगिता घटित होगी ये देखने में आनंद आएगा। अब सूर्यदेव ने भी वचन दे दिया है कि मैं अपनी पत्नी का ख्याल रखूंगा। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 30 पार्ट 2। मैं जानती हूँ मेरा पुत्र अपना दिया हुआ वचन नहीं तोड़े। एक वचन तुमने दी और एक मैं मांगती हूँ। वचन दो मुझे कि तुम इस परीक्षा को पूर्ण करके ही लौटोगे, चाहे जो बाधा हो, परंतु तुम इस कार्य को पूर्ण किए बिना नहीं आओगे। 6 महीने बाद ही आएंगे। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो प्रश्न मेरे लालन पालन पर उठेंगे, आरोप मेरी ममता पर लगेंगे। वचन देता हूँ माता, अपने सामर्थ्य से भी अधिक प्रयास करूंगा। पर कंपटीशन देखने लायक होगा भाई, यम और शनिदेव के बीच में। तो उनको उपाधि कैसे मिलेगी, ये कैसे छोड़ के आएंगे या किस प्रकार से वो बनेंगे। मुझे यार वही सही लग रहा है। देवी संज्ञा आएंगी, ये सडन विलुप्त हो जाएंगे। प्रस्थान का मुहूर्त हो गया है। और सच्चाई आएगी नहीं किसी सामने, वो सूर्यदेव को बताएंगे नहीं जब उनको पूरी परिस्थिति ज्ञात होगी कि एक पुत्र भी है। स्मरण रखना माता, जब भी आप ये पर्दा हटाएंगी मुझे आप आएंगी। ये कौन सी जगह है? इंद्रलोक होगा। इंद्रलोक भी होगा, और कौन सी जगह होगी? डायरेक्टेड टू इंद्रलोक। अच्छा, सभी देवपुत्र हैं। विलंब से आए हो सूर्य पुत्रों, दो के साथ क्या खिलाएंगे? और विलंब से आने वालों का हम स्वागत नहीं करते। प्रतियोगिता के मुहूर्त का समय तुम्हें ज्ञात होना चाहिए। यदि कार्य शुभ हो तो उसका मुहूर्त नहीं देखा जाता देवगुरु, और यदि विलंब होना एक बाधा है तो कार्य के शुभ होने पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है देवगुरु। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ देवगुरु। क्षमा मांगने का अर्थ जानते हो शनि? हाँ, कि वो भूल पुनः नहीं दोहराई जाएगी। आप सभी देवपुत्र ये भली भांति जानते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आए। इस प्रतियोगिता का विजेता धर्मराज बनेगा, किंतु एक बात जो आप नहीं जानते वो जान लेना भी आपके लिए अति आवश्यक है। प्रतियोगिता सरल नहीं होगी, परीक्षाएं अत्यंत कठिन होंगी। जो आपकी मेधा, चेतना
और शक्ति का पूर्ण आकलन करेंगे। ये परीक्षा देने के लिए आपको पहेलियों की एक व्यूह रचना में जाना होगा, जहां आपके समक्ष हर पड़ाव पर एक प्रश्न स्वयं उत्पन्न होगा। आपको अपनी बुद्धि से उस प्रश्न का उचित उत्तर देना होगा। परंतु इस पहेली का व्यू है कहाँ? देवगुरु, इसका उत्तर मैं देता। आप सब पहेली व्यू में ही खड़े हो देवपुत्रों। ये तो इंटरेस्टिंग हो रहा है यार। मल्टीपल डायमेंशंस, लग तो ऐसा ही कुछ रहा है। मेरा रिफ्लेक्शन मुझे लग रहा है और उसी में भूल भुलैया है। जो भी है बहुत बढ़िया है। एग्जीक्यूट कैसे होगा वो बढ़िया दिखना। पहेली व्यू में आपका स्वागत है देवपुत्रों। तो मिरर था केवल वो भाई ये डोर तो था। हैरी पॉटर का लास्ट सीन याद है? याद है यार, सेम उतार दिया भाई इधर तो। जिसमें वो कप के लिए लड़ाई होती हाँ, है। गॉब्लिन ऑफ फायर ऐसे करके कुछ है, तो नाम था उसका। जिसको जब बाहर निकलना हो तो आकाश में। परंतु इस व्यू में होगा क्या? उन पहेलियों का उचित उत्तर देने पर ही आगे का मार्ग खुलेगा, और उचित उत्तर ना दे पाने की स्थिति में तुम उसी पड़ाव पर फंस जाओगे। और जो भी प्रतियोगी सभी प्रश्नों का हल खोजकर सर्वप्रथम बाहर आएगा और मेरे चरण स्पर्श करेगा, वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। खोजी सुनहरी गेंद, अर्थात धर्मराज बनाया जाए। और इस व्यू को पार करने में समय कितना लगेगा देवगुरु? इस कार्य को समय से मापा नहीं जा सकता शनि। समय की सीमा आपकी मेधा पर निर्भर करती है। जितनी जल्दी उत्तर लेंगे उतनी जल्दी आ पाएंगे। कुछ प्रहर भी लग सकते हैं, कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ माह, कुछ वर्ष भी। माता अस्वस्थ है और मुझे कम से कम समय में ये व्यू तोड़कर उनके पास पहुंचना होगा। ये व्यू ऐसा रचा है शने कि तुम अपनी माता से अनंत काल तक दूर हो जाओगे। न जाने क्यों लग रहा है कि मुझे इस समय माता के समीप होना ही चाहिए। एक ही प्रतियोगिता है, इसमें आप एंटर हो जाइए। वही सही था ना कि बार वो पूरा समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया। अब ये देखनी है मुश्किलें कैसी आती है। क्या करें देव? सूर्यदेव यदि सत्य जान जाएंगे तो क्या स्पष्टीकरण दूंगी मैं उन्हें? ये प्रश्न मेरा है संज्ञा।
मुझे इस घाव के बारे में क्यों नहीं सूचित किया गया? सब कुछ करने के दौरान मुझे क्यों छुपाएगा मुझसे? इसका मुकुट बड़ा अच्छा लगता है भाई मुझे। क्या स्पष्टीकरण है तुम्हारे पास? तुम्हारा घाव ठीक नहीं हो रहा, तुम पीड़ा में हो, ये बात तुम्हारे पिता को ज्ञात है, तुम्हारे पुत्र को ज्ञात है, मुझे क्यों नहीं? परंतु तुम्हारे पति को नहीं। क्यों? क्या स्पष्टीकरण है इसका? तुमने मुझसे ये बात छिपाई, इसलिए शनि ने मुझे दोषी ठहरा दिया। शनि को कहाँ पता है? बताओ, है कोई स्पष्टीकरण इसका? वो मैंने सोचा कि क्यों अकारण आपको कष्ट दूं। पिताश्री उपचार कर ही रहे हैं ना? वही तो देखने आया हूं कि उपचार का प्रभाव क्या है। अपना हाथ दो संज्ञा। ऐसा कोई घाव नहीं जो सूर्य की तेज से ठीक ना हो। अपना हाथ दो। कैसे मना कर देंगे भाई? शनि ने ठीक कहा था, तुम्हारा घाव बढ़ रहा है। देव विश्वकर्मा के उपचार के पश्चात वो किसी घाव के भरने में समय लगता है देव। आश्चर्य, देव विश्वकर्मा की औषधि अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रही, वो इतना धीरा कर रहे हैं। परंतु सूर्य का तेज अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। मुझे वो कृष्ण मूवी का वो जो लास्ट सीन नहीं है, वो जिसमें पेन रखता है और वो सूर्य की किरणों से हील देता है, हील करने वाली पावर दिया है। लेजर ट्रीटमेंट हो रहा है इस वक्त। बादल जब उड़ते थे बचपन में तो हम उसमें अपने मन से अपनी आकृतियां निकाल लेते थे कि ये घोड़ा है, गधा, ये पतंग। उसी प्रकार से जब ये सीरियल चलता है ना तो हम लोगों की मन की जो पतंगे हैं वो उड़ने लगती हैं कि हाँ इसमें से ये सीन ऐसे रिलेट हो सकता है, ये सीन ऐसे रिलेट। थोड़ा सा डायरेक्टर की स्क्रिप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, हाँ। इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक सीरियल हम लोगों ने अभी खत्म किया है तो और कुछ सीरियल छोटे से देखते हुए आए हैं, लेकिन अब क्या है कि सीरियल में डायरेक्टरों की सोच बहुत ही अलग हो गई है। जैसे अभी एक प्रकरण बीता था देवलोक वाला, जिसमें हम लोगों ने वो हैरी पॉटर से उसको लिंक कर दिया, और ये अभी लेजर ट्रीटमेंट जो चल रहा है सूर्यदेव का, उसको कृष्ण हैरी पॉटर से लिंक करना तो बनता था क्योंकि देखी हुई मूवी थी और पूरी कॉपी है। पूरी जैसा उन्होंने सिनेरियो मैपिंग कर रखी है पूरे भूल भुलैया की ग्रास से, वो वैसा ही पूरा अनुभव दे रहा है। अब देखना यह है कि केवल मैप कॉपी किया है कि इसके अंदर की जो समस्याएं उत्पन्न होंगी वो भी वैसी होने हैं। नहीं, छड़ी तो नहीं आने वाली, ना झाड़ू आने वाली है, तो हमें पता है। तो ये सब चीजें क्या होंगी, और दूसरी तरफ सूर्यदेव जो घाव को ठीक करने का प्रयत्न कर पूरी ऊर्जा अपनी झोंक दे रहे हैं। पूरी ऊर्जा के साथ, क्या वो घाव सही होगा? वैसे पता है हमें घाव का कारण क्या है, तो हमें पता है कि घाव तो सही नहीं होने वाला है। तो अभी तो कई प्रश्नों के उत्तर बचे हुए हैं कि हाँ। शनि देव वहां से निकल पाएंगे कि नहीं, समय रहते क्या इंद्रदेव उनको वर्षों तक फंसा के रख सकते हैं कि नहीं, सब देखने लायक होगा। तो इस एपिसोड को यहीं विराम करते हैं, चलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे।